लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला और मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है, जो भारतीय संगीत की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे देश का दिल जीत लिया। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनका असली नाम हेमा था, लेकिन उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी ने उनका नाम लता रखा, जो उनके एक नाटक की पात्र से प्रेरित था। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जिनमें उनकी बहनें आशा भोसले जी और उषा मंगेशकर जी भी संगीत जगत की चमकती हुई सितारे हैं। जब लता जी मात्र 13 साल की थी, तब उनके पिताजी का निधन हो गया। घर की बड़ी बेटी और बहन होने के नाते उस समय परिवार की सभी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने शुरुआत में कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द ही उनका पूरा ध्यान गायन की ओर केंद्रित हो गया। 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला उनकी पहली बड़ी पहचान साबित हुआ, और उसे सुनते ही सब उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके लोकप्रिय गीतों में लग जा गले, ए मेरे वतन के लोगों और तुझे देखा तो ये जाना सनम जैसे अमर गीत शामिल है। खासकर ए मेरे वतन के लोगों ने लोगों के दिलों को छू लिया था, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू ला दिए थे। उनके संगीत और सेवा को भारत सरकार ने भी सराहा। उन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा जीवित रहेगी। लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उनकी बहन आशा भोसले जी भी खुद एक महान पार्श्व गायिका है। लेकिन 6 फरवरी 2022 कोरोना काल के दौरान लता मंगेशकर जी का निधन मुंबई में हुआ। इसी के साथ भारत ने अपने एक और अनमोल धरोहर को अलविदा कहा। संपूर्ण भारत ने इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया। उनका अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से राजकीय सम्मान के साथ किया गया, और देश भर के नेता, कलाकार और लाखों प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। लता मंगेशकर जी की आवाज़ और उनकी विरासत आज भी हर दिल में जिंदा है। उनकी आवाज़ ने भारतीय सिनेमा को अमर बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही महान व्यक्तियों की कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।